एक निरक्षर इंसान को लोगों के द्वारा ठीक से मान सम्मान भी नहीं दिया जाता। उसको लोगों के द्वारा अनदेखा किया जाता है। उसकी समाज में एक स्वच्छ छवि नहीं बन पाती क्योंकि वो इंसान शिक्षा के अभाव के कारण जीवन में पिछड़ जाता है। उसकी कीमत शिक्षित लोगों की तुलना में बहुत कम हो जाती है। इसलिए मेरे परिजन भी मुझे शिक्षा ग्रहण कराकर जीवन में एक शिक्षित व सफल इंसान बनने पर बल दे रहे थे। मैं भी अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहा था और अपने अध्ययन पर ध्यान दे रहा था। इसमें मेरा ही भला था क्योंकि अब मैं अपने भविष्य की कल्पना कर रहा था कि अगर आज मैं पढ़ लिख लेता हूँ तो कल को मेरा भविष्य उज्जवल होगा। मुझे आगामी जीवन में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिससे मुझे आगे चलकर एक सुविधाजनक व आरामदायक ज़िंदगी मिलेगी। मैं भी लोगों के बीच एक चमचमाती छवि बना सकूंगा। ज़िंदगी में दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकूंगा। लोग मुझे जानेंगे, मेरा मान सम्मान करेंगे। तब तक ये बात मेरे अच्छे से समझ आ चुकी थी। फिर मैं अपना अध्ययन जारी रखने लगा और हर दिन कुछ सीख भी रहा था। फिर धीरे धीरे मैं स्वतः ही विद्यालय जाने को तैयार रहता क्योंकि विद्यालय के वातावरण के प्रति अब मैं आकर्षित हो रहा था। अध्ययन में दिलचस्पी ले रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। प्रकृति कुछ करने के लिए मुझे सक्षम बनाने के उद्देश्य से मेरे साथ खेल रही थी। रोज़ विद्यालय जाना, जाकर अध्ययन करना, कुछ सीखना और समय होने के बाद घर की तरफ वापसी, ये मेरी रोज़ की दिनचर्या बन चुकी थी। अब मुझे विद्यालय भेजने के लिए मेरे परिजन मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। इसका कारण अध्ययन के प्रति मेरी बढ़ती हुई दिलचस्पी, जिससे कि मैं स्वतः ही विद्यालय जा रहा था। मुझे आनंद आ रहा था। प्रकृति मुझे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं अपना मानसिक व शारीरिक विकास कर ही रहा था, साथ ही मेरे अंदर आत्मिकता का निर्माण भी हो रहा था। मैं अच्छे बुरे अपने पराये में अब थोड़ा अंतर स्पष्ट कर पा रहा था। मैं अध्ययन के दौरान धीरे धीरे इस दुनिया को भी समझने का प्रयास कर रहा था कि दुनिया कैसी है और इस दुनिया में किस किस तरह के लोग रहते हैं। अनुशासन भी सीख रहा था क्योंकि ज़िंदगी में अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा अनुशासन ही हमारे आगामी जीवन को तय करता है। अगर हमारा अनुशासन श्रेष्ठ है तो हम जीवन में महानता की ओर जाते हैं, जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर पाते हैं, लोगों के बीच अपनी छवि बना पाते हैं। लोग हमारे आचरण को देखकर हमारे साथ रहना अधिक पसंद करते हैं कि लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, हम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, अच्छा या बुरा। हमारा बोलने चालने का ढंग कैसा है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है। हमारा अनुशासित होना ही हमें जीवन में महान और श्रेष्ठ बनाता है। अगर लोगों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा है तो लोगों की नज़रों में हम एक श्रेष्ठ इंसान समझे जाएंगे। हमारा व्यवहार ही हमारी आत्मिकता और चरित्र को प्रदर्शित करता है कि हम किस तरह के समाज और लोगों से संबंध रखते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार ही लोगों के बीच हमारी छवि को प्रदर्शित करता है और हमारा परिचय देता है कि हम बुज़दिल है या श्रेष्ठ। इसलिए जीवन में हमारा अनुशासित होना बहुत ही आवश्यक है। बिना अनुशासित हुए हम अपने जीवन में कुछ भी करने में अक्षम हैं। अतः हमें जीवन में अनुशासन सीखकर कुछ श्रेष्ठ करना चाहिए और जीवन में महानता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम सब प्राणी हैं और हमें सभ्यता सीखते हुए एक सभ्य प्राणी बनने पर बल देना चाहिए। अपनी इच्छा से अब मैं विद्यालय जा रहा था। मेरे परिजन अब मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। इसका कारण
अध्ययन के प्रति मेरी बढ़ती हुई रुचि थोड़ा अच्छा भी लग रहा था तो थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो मेरे शुरुआती दिन थे जिनमें मैं अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था, जो कि जीवन में सभी के लिए अनिवार्य होता है। मैंने थोड़ा और मानसिक व शारीरिक विकास किया, थोड़ा ज्ञान और बढ़ा। अब तक ऐसा करते करते मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जहाँ मैं व्यंजन, स्वर, संख्याएं लिखना व बोलना सीख चुका था, और साथ ही में अनुशासन भी कि हमें किस तरह से रहना चाहिए और लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। अब मैं ढंग से लोगों को अपना परिचय दे पा रहा था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। बड़े ही प्यारे थे वो बचपन के दिन, जब मुझे ज़बरदस्ती परिजनों के द्वारा विद्यालय भेजा जा रहा था।